शानदार बेहतरीन चमक वाली फली आ रही है। वेस्टिंग के अंदर 1 एकड़ के अंदर कितना मूंग निकला भाई साहब? हमारी लगभग है 12-13 कुंटल के आसपास। 12-13 कुंटल? हाँ, 12-13 कुंटल के आसपास। सच्चाई है भाई साहब? ये सच्चाई है। किसान भाई आपको देख रहे हैं, ये बड़ा अफसोस में होंगे कि 12-13 कुंटल मूंग। हाँ, हमारी तो 1 एकड़ में लगभग 12-13 कुंटल के आसपास निकल गई है। बिल्कुल। तो 7,000 के आसपास रहा, वो रेट भी कम बता रहे हैं और उनका नुकसान भी था। अच्छा, उनका नुकसान भी था? हाँ, उनका पता ना बीज कहाँ से लाए थे, कौन सा बीज था, उनका कुछ नुकसान था। आपने कौन सा बीज बोया? थोड़ा हमारे किसान भाई को बताओ, जो इतनी अच्छी पैदावार निकली है जो है। हम तो स्टार सीड कंपनी का बीज लाए थे। कौन सा था? स्टार सीड 444। अच्छा, स्टार। दोस्तों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं आपको एक किसान भाई से मिलाने वाला हूं, जो किसान भाई गेहूं कटाई के बाद में इन्होंने की है मूंग की खेती। क्योंकि किसान भाई के पास में ऑप्शन नहीं होता है कि गेहूं कटाई के बाद में मैं खेती कौन सी करूं। तो ये बहुत ही शानदार किसान है, यूनिक किसान है, जिन्होंने क्या गेहूं कटाई के बाद में मूंग बोने का फैसला किया है। और इनके सामने आप मूंग देख सकते हैं, मूंग का खेत कितना शानदार खड़ा हुआ है। कितनी मूंग बोई है इन्होंने और कैसी खेती है, वो पूरी जानकारी मैं आपको किसान भाई से दिलाने वाला हूं। क्योंकि किसान भाइयों, मूंग ऐसी खेती है आपकी जो कि आपको इसमें लागत भी कम लगती है और पैदावार देती है बहुत ही शानदार। इसके बाद में मूंग कटाई के बाद में किसान भाई बोएंगे धान, और धान के अंदर भी वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, आप जो बाजरा बोते हैं गेहूं कटाई के बाद में, तो आपको उसके अंदर काफ़ी नुकसान का सामना झेलना पड़ता है। आवारा पशु से जो है खाने का प्रयास करते हैं। पूरी जानकारी लेते हैं कि किसान ने मूंग का ही चयन क्यों किया। नमस्कार भैया जी। नमस्कार शर्मा जी। कैसे हाल चाल हैं? बढ़िया शर्मा जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को, किसान भाइयों को अपना छोटा सा परिचय कराइए आप। मेरा नाम अमन धारीवाल, जिला संभल जी। तो इस जैसे कि आपने, सबसे पहले बात करूं मूंग की खेती, तो कौन कौन सी खेती करते हो सबसे पहले ये बताइए आप। हम गेहूँ, गन्ना, धान, मूंग, न्यार, सारी यही खेती करते हैं। इनका ही फसल चक्र है हमारा। अच्छा, तो गेहूं कटाई के बाद में आपने ये मूंग की खेती की है? शर्मा जी, हम जो हैं लगभग हर वर्ष गेहूं कटाई के बाद ज्यादातर न्यार बोते थे। अच्छा, हरा चारा? हाँ, हरा चारा, ढोरों का हरा चारा बोते थे। हाँ। लेकिन हमने देखा कि इस बार आवारा पशुओं का नुकसान बहुत है। 1-2 जानने वाले हैं संभल के, उन्होंने पहले भी मूंग बोई थी, तो उन्होंने कहा मूंग बोलो, एक बार रिजल्ट चेक करके देख लो। तो हमने उनकी सलाह मानी और अब के मूंग बोली। तो कितनी मूंग बोई आपने? हमने लगभग है 3 एकड़ मूंग बोई है। तो थोड़ी बहुत कटाई हो गई या अभी खड़ी है ये? हमारी ये तो जो सारा खेत है ये तो अभी खड़ा है, लेकिन हमने 1 एकड़ का जो टुकड़ा है उसकी जो हार्वेस्टिंग करवा दी है फिलहाल। हार्वेस्टिंग के अंदर 1 एकड़ के अंदर कितना मूंग निकला भाई साहब? हमारी लगभग है 12-13 कुंटल के आसपास। 12-13 कुंटल? हाँ, 12-13 कुंटल के आसपास। सच्चाई है भाई साहब? ये सच्चाई है। किसान भाई आपको देख रहे हैं, ये बड़ा अफसोस में होंगे कि 12-13 कुंटल मूंग। हाँ, हमारी तो 1 एकड़ में लगभग 12-13 कुंटल के आसपास निकल गई है। बिल्कुल। तो अमन भाई जी ये बताइए, इसके अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता कैसी है? क्योंकि जो ज़्यादा रोग आएंगे तो भाई साहब बेकार हो जाएगी ये तो मूंग आपकी जो है जी। रोग प्रतिरोध क्षमता इसमें बहुत बढ़िया है। हमने बस इसमें 60-65 दिन के अंदर खाली एक ही स्प्रे करा है और हमें दूसरा स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमें तो इसकी रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो भी बढ़िया लग रही है। बिल्कुल। कुछ जैसे क्या ऐसे आयरन वगैरह क्या क्या होते हैं इसके अंदर, बताइए थोड़ा सा। इसमें प्रोटीन है, आयरन है, वो सब भरपूर मात्रा में है। तो मूंग तो एक बढ़िया सोर्स है प्रोटीन का, तो प्रोटीन की और आयरन की तो इसमें कोई दिक्कत ही ना है शर्मा जी। ये बताइए, जैसे क्या मूंग आपने बताया कि 12-13 कुंटल निकल गई एकड़ के अंदर, तो बेच दी वो मंडी के अंदर, पहुंचा दी नहीं पहुंचा दी? हाँ, हमने वो गढ़मुक्तेश्वर मंडी के पहुंचा दी। हार्वेस्टिंग करने के बाद अगले ही नहीं गढ़मुक्तेश्वर मंडी में पहुंचा दी हमने। अच्छा, रंग कैसा था उसका जो है, मतलब जो है ये बताइए, मतलब चमकदार थी या काला रंग पड़ गया उसका जो है? हमारी तो चमकदार मूंग थी। बारिश भी हुई है, लेकिन बारिश के बाद भी कोई नुकसान हमें तो दिखाई दिया ना मूंग में। अच्छा, तो क्या रेट मिला भाई साहब इस बार मूंग का? लगभग 7,000 कुंटल के आसपास। थोड़ा मौसम की मार थी, मौसम खराब था, लेकिन फिर भी हमारी मूंग सही रेट चली गई। जिनकी क्या लोगों की मूंग में दिक्कत हो गई, कोई और बीज बोए थे उन्होंने जो है, तो उनका क्या हाल है? आपने देखा होगा पड़ोस में, आस पड़ोस में जो है कुछ मूंग वाले हैं, पता ना उनकी फसल में क्या रहा, फसल गल सी भी गई, बारिश की मार भी है, पता ना कौन सा बीज था, हमारे तो कुछ समझ में ना आया उनका। रेट कैसे रहे उनके जब आपके मुकाबले? आपका कितना रेट रहा? हमारा तो 7,000 के आसपास रहा, वो रेट भी कम बता रहे हैं और उनका नुकसान भी था। अच्छा, उनका नुकसान भी था? हाँ, उनका पता ना बीज कहाँ से लाए थे, कौन सा बीज था, उनका कुछ नुकसान था। आपने कौन सा बीज बोया? थोड़ा हमारे किसान भाई को बताओ, जो इतनी अच्छी पैदावार निकली है जो है। हम तो स्टार सीड कंपनी का बीज लाए थे। कौन सा था? स्टार सीड 444। अच्छा, स्टार एग्री सीड का 444 मूंग। हाँ, स्टार एग्री सीड। अच्छा, तो कहाँ से लिया आपने ये? हमने संभल से परचेस किया था ये। अच्छा, संभल से जो है, जो एग्रीकल्चर की शॉप है वहाँ से आपने परचेस कर लिया। तो क्या क्या बताया था उन्होंने जब ये मतलब जो है इसमें पानी वगैरह और लागत कितनी दी आपने इसके अंदर? लागत तो हमने इसमें ना के बराबर दी है, बहुत ही कम लागत दी है। इससे यार लागत तो हम हर साल न्यार में दे दें, हमने लागत तो दी ना, ऐसे मान लो। लगाइए, अपना घर लौटे हैं, 2 पानी दिए और अपने आप हो गई। लंबी काफी हो गई है बिल्कुल जो है। और तो किसान भाई देखो, फली देख सकते हैं आप जो है,
क्या शानदार बेहतरीन चमक वाली फली आ रही है। तो ये बताइए अमन जी, हाँ जी। कुछ पेड़ों पे फली आ गई है, पक गई है, हाँ। और कुछ की अभी खड़ी हुई है, तो एक साथ क्यों नहीं पक रही भाई? जैसे कि ये कच्ची है, जैसा भी जो है ये झड़ेगी तो नहीं है वाली? ये बिल्कुल नहीं झड़ेगी, देख लो कुछ कच्ची खड़ी है, कुछ पक्की खड़ी है। खेत में देख लो आप, कहीं भी कोई नुकसान नहीं है, ना ही फली गिर रही है, सारी फली खड़ी हुई है मूंग की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे क्या और किसान भाई, जैसे संभल में पिछले साल भी बोई गई है ये स्टार 444 जो है, तो उनके क्या रिजल्ट रहे? आपने पूरी जानकारी ली होगी उनसे जो है। उन्होंने ही तो बताइए हमसे कि एक बार ऐसा है, नियार तो हर साल बो रहे हो, हरा चारा हर साल बो रहे हो, एक बार मूंग ट्राई कर लो। तो हमने कर ली और उनसे ही हमने सलाह ली, तो हमारी तो बढ़िया निकली। उन्होंने बल्कि हमसे बताई थी कि इस बार तुम स्टार सीड कंपनी की मूंग ले लो, और तुम्हें कोई दिक्कत हो तो अगले साल मत बोइयो, लेकिन अब हम तो हर साल बोएंगे, हमें तो ठीक लग रहा है मूंग का हिसाब। बढ़िया लग रहा बढ़िया, अब इससे बाद में क्या बोओगे जो? अब इससे बाद में हमने जो इसमें हार्वेस्टिंग करी उसमें धान बो दिया, इसमें भी धानों का ही नंबर है। हाँ, क्योंकि जो है आज मुझे लग रहा है जुलाई का पहला हफ्ता ही चल रहा हाँ, है, जुलाई दूसरा हफ्ता चल रहा है जो है, दूसरे हफ्ते के अंदर तो पूरे जुलाई धान बोया जाता है जो है, तो धान भी टॉप होगा इसके अंदर जो है। बढ़िया, उसमें तो पहले में बोया उसमें बढ़िया हो रहा, उम्मीद है कि इसमें बढ़िया ही होगा धान। इस खेत में क्या उम्मीद लग रही है आपको जो है? पूरे ये भी 1 एकड़ का खेत है आपका जो है? हमें भी लगभग सेम ही उम्मीद लग रही है, इससे कम क्या उम्मीद करें। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि रोग वगैरह कुछ तो नहीं आया इसके अंदर? कुछ ना, कोई खर्चा है ना कोई कुछ ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो किसान भाई हैं पूरे भारत के अंदर जो गेहूं काट के खाली खेत रखते हैं, तो उन्हें क्या सलाह देना चाहोगे भाई जी? नहीं, यही सलाह है, दबाव तो किसी पे ना, लेकिन एक बार ट्राई कर लो, ट्राई करने में कुछ ना जा रहा है। हरा चारा बो रहे हो हर साल, फसल चक्र सेम कर रहे हो, नई फसल करने में कोई दिक्कत ना, एक बार मूंग भी ट्राई कर लो, अच्छा रिजल्ट है मूंग का भी। किसान भाइयों देखिए, किसान भाई ने 3 एकड़ की जो है मूंग बोई हुई है, और इनका जो है 1 एकड़ की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, उसके अंदर इनका जो है 12 से 13 क्विंटल स्टार एग्री सीड की 444 मूंग बहुत ही शानदार रिजल्ट उसने दिए हैं, और ये खेत भी बहुत ही शानदार लग रहा। तो मैं तो जो है यूनिक किसान है अमन भाई, इनसे कहना चाहूँगा कि जो है वो लगातार जो है खेती करें और बढ़िया खेती करें। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो कहीं समाप्त करता हूं। जो आप भी खेती करना चाहते हैं, अपने खेत के अंदर मुनाफा लेना चाहते हैं, तो दोस्तों मूंग की खेती आप कर सकते हैं। ये फ़ायदे का सोता है, ना ही इसके अंदर रोग है और ना ही इसके पत्ते खाने की समस्या है, बिल्कुल बेहतरीन खेती है। धान इसमें आप आराम से कर सकते हो। मिलता हूँ ऐसी की नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।